Hello students, this is Bhavna Tiwari. Welcome to Learning Together. Students, the topic of my today's video is Advanced Writing Skill Summarizing. It is very important concept of advanced writing skill. This is also part of the note making. तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आपको इस वीडियो को देखने से पहले अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप नोट मेकिंग की वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये समराइजिंग समझ आएगा, क्योंकि ये एक नोट मेकिंग और समराइजिंग जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो जो 11th और 12th में हमारा ये समराइजिंग चैप्टर लगता है, तो ये एडवांस राइटिंग स्किल के अंदर आता है। नोट मेकिंग और समराइजिंग लगभग एक ही होते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि नोट मेकिंग समराइजिंग से और छोटा कंसेप्ट होता है। मीन्स कि नोट मेकिंग को हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं और समराइजिंग को उससे थोड़ा सा हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं समराइजिंग को। समराइजिंग is the section of paraphrasing of all important information of the original source. This is done by analyzing the paraphrase passage in order to formulate a plan of writing. तो हम देखते हैं जो समराइज करना होता है तो वो एक राइटिंग प्लान का एक पार्ट होता है, जिसमें हम उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, और ताकि हम उसको उतना हमको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करना पड़े और हम शॉर्ट फॉर्म में रख के अपने पास अगर हम उसको रखते हैं तो वो हमारे मेमोरी में ठीक से बैठ जाए। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो समराइज सेक्शन आता है और नोट मेकिंग सेक्शन आता है, ये कंबाइंड ही आता है। ठीक है, तो पहले नोट मेकिंग आएगा, उसी क्वेश्चन से आपको समरी लिखनी होगी। समराइज मीन्स मतलब समरी लिखनी है आपको, सारांश। ठीक है, जो आप लिखते हैं। तो जो इसमें पैसेज दिया होता है, तो जो गिवन पैसेज होता है उसमें से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट कलेक्ट करते हैं, उसको समरी के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो ये समरी होती है ये कंसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको इससे पहले नोट मेकिंग जो बताया था, नोट मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें बताया था रीड, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, राइटिंग इन फ्रेज, एब्रीविएशंस, हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, उसके बाद मैंने सब हेडिंग और उनके पॉइंट्स ऐसे फॉर्मेट के थ्रू बताए थे। तो अब यहाँ देखिए जो ये समरी होती है, इस समरी में आपको सेंटेंस में लिखना होता है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पर देखते हैं नोट मेकिंग में हम सेंटेंस का यूज़ नहीं करते हैं, हम ग्रामर का यूज इसमें बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें जो नोट अपने लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो पॉइंट में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर पॉइंट का मतलब हमारे जो नोट्स होते हैं वो पॉइंट में लिखते हैं तो सेंटेंस नहीं बनता है, तो ग्रामर का यूज़ नहीं होता है। लेकिन समराइज में क्या होता है, जब आप समरी लिखते हैं तो आप एक प्रॉपर सेंटेंस लिखते हैं, जिससे क्या होता है आपको यहाँ पर को ग्रामर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये देखिए जो समरी होती है, समरी का मकसद क्या होता है बच्चों? समरी का मकसद होता है किसी भी पैराग्राफ को सिंपल करना, सिंपल फॉर्म में लिखना, जिससे आप लिखने में कंफर्टेबल फील कर सकें और उसको अच्छी तरह से आप भी समझ सकें और पढ़ने वाला भी समझ सके। ठीक है, जैसे दूसरा अगर कोई पढ़े आपकी समरी लिखी हुई, वो भी अच्छी तरह से समझ जाए और आप भी अच्छी तरह से समझें। ज़्यादा हार्ड वर्ड्स का उसमें यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट ही लिखा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे फिर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग वुड इन्वॉल्व द स्टेप्स फॉलोड इन नोट मेकिंग। तो हम इन जो मैंने ये यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आप क्या करते हो, फॉलो करते हो, किसमें, समरी लिखने में। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन लिखी है अंडरलाइनिंग इम्पोर्टेंट आइडियाज़। ठीक है, हम देखते हैं, हम इसको हम पैराग्राफ रीड करते हैं और जो उसमें इम्पोर्टेंट आइडियाज़ होते हैं, जो उसमें हमको मुख्य चीज़ें जो लगती हैं, हम उनको क्या करते हैं,
अंडरलाइन करते हैं। अब आप अंडरलाइन करते हैं तो आप ये सोचिए आपको उस पैराग्राफ को कितने ध्यानपूर्वक, कितने केयरफुली पढ़ना है। आप एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, उसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। राइटिंग देम डाउन, अब एवरीडिंग द वर्ब्स, एवरीडिंग मतलब होता है संक्षिप्त में, तो आप फिर क्या करेंगे, उसको संक्षिप्त में जो उसमें वर्ब्स यूज़ कर रखे हैं वो संक्षिप्त में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समराइज़ का खुद ही मतलब होता है कि उसको संक्षिप्त करना, समराइज़ करना, उसको समरी के रूप में लिखना किसी भी एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। अवॉइडिंग एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन से रिपीटिशन, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स को भी अवॉइड करेंगे, एक्सप्लेनेशन को भी अवॉइड करेंगे एंड रिपीटेशन को भी, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपनी समरी में रखते हैं तो वो आपका फिर समराइज़ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वो फिर लेंदी हो जाएगा, फिर उसमें और जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आप एग्जाम्पल्स को अवॉइड कीजिए, एक्सप्लेनेशन से अवॉइड कीजिए एंड रिपीटेशन अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम कुछ की फीचर्स देखते हैं समरी के। डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट गिवन इन द एग्ज़ाम, ठीक है। जो आपको पैराग्राफ दिया है आप उसमें से जो मेन वर्ड्स हैं उनको ही आप चूज़ करिए, उनको ही आप अच्छी तरह से नोट करिए, जो उसमें से मेन मेन वर्ड्स हैं उनको आप छांटिए और उसको अपने समरी लिखने में उनको यूज़ कीजिए। वो बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट एब्रीविएशन इन समरी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे डू नॉट एब्रीविएशंस। आपने पहले वीडियो में नोट मेकिंग में आपने देखा होगा कि हमने क्या कर रखा है, एब्रीविएशन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, तो इसमें देखिए आपने एब्रीविएशन यूज कर रखे हैं उसको शॉर्ट बनाने के लिए। तो अब हम समरी में सेंटेंस लिखते हैं तो हम यहाँ पर को एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, A summary should be clear to someone who has not seen, read the original material। तो जो समरी हमारी है वह क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्ट उसमें होनी चाहिए, उसमें आपका पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जैसे आप मान ले जाए आप इतिहास लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं या कुछ ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे है वो लेंदी है, हिस्ट्री है वो लेंदी है, उन चीज़ों में आप क्या करते हैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी डालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होता है, वो होता है, ठीक है, फ़लाना फ़लाना करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। बट समरी आपकी शॉर्ट फॉर्म है, एडवांस राइटिंग स्किल में इसका यूज किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसे ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर को लिखना चाहिए और इसमें अपने पर्सनल ओपिनियन इंक्लूड नहीं करने चाहिए, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी पैराफ्रेज्ड, तो हमें इसको पैराफ्रेज्ड में लिखना चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, ये मैंने पहले भी बताया था, ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए और पर्सनल ओपिनियन इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इट शुड फॉलो अ गुड पैराग्राफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हमको पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो ढांचा बनाएंगे, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे जो पैराग्राफ लिखने का, उसमें अच्छे वर्ड्स को जो इजी हों, समझ में आ जाएं, जो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। और जैसे आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे उसमें से आप जब पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी सिनोनिम्स आएंगे, उसको नोट कर लीजिए अपने उसमें, ताकि आपको उसको समरी लिखने में उसमें सुगमता रहे, आपको सहजता रहे, ठीक है। तो आपके लिए ये पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ये समराइजिंग का, ये आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक एग्ज़ाम्पल में क्या है, हर जीनियस वॉज मार्क्ड बाय एक्सीलेंस इन द वेरियस आर्ट, लैंग्वेज एंड साइंस। ये एक सेंटेंस गिवन है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कि आप देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, अब हम इसको समराइज़ कैसे करेंगे। देखिए उसका जो वो किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो उसका जो टैलेंट है, जो उसका एक्सीलेंस है, वो आर्ट्स में भी है, लैंग्वेज में भी है, साइंस में भी है। तो अब हम क्या कहेंगे, सी वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, मतलब सभी में, है ना, ये सभी में सी वॉज ए वर्सटाइल जीनियस, मतलब कि आर्ट्स, लैंग्वेज, साइंस सब इंक्लूड होके वर्सटाइल में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने इतने बड़े सेंटेंस का इतने छोटे फॉर्म में हमने
समरी करके लिखा। तो अब आप समझ गए हैं कि समरी क्या होती है। किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी जो आपको ऐसे दिया है या पैराग्राफ राइटिंग है, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वही समरी है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था नोट मेकिंग में कि सब हेडिंग है, उसके बाद इसमें बिल्कुल इक्वली लिखा जाता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था सब हेडिंग है, इसका पॉइंट ये है, 1 1 का पॉइंट है, फिर जो पहला है पॉइंट उसका सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड का थर्ड पॉइंट है, ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एक सीध में लिखेंगे, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ऐसे करके कोई भी डायग्राम या कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं लिखना, समरी स्टार्ट करते हैं लिखना, तो आप इसको लगातार ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। हाँ, और ये है कि इसको संक्षिप्त तो होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कंसाइज़ करके आप लिखेंगे, कंसाइज़ राइटिंग के अंदर आता है, मतलब 1/3 तक होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने आपको अभी समरी का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, समरी की जो की फीचर्स लिखे हैं, समरी के बारे में जो लिख रखा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, समरी ही है। समझ रहे हैं। ये समराइजिंग अपने आप में ही अपना एग्जाम्पल दे रहा है। तो हमने इसमें जैसे अब यहाँ पर नोट मेकिंग में है, नोट मेकिंग में हमने ऐसे करके आपको बताया है सीक्वेंस से। तो हमने इसको क्या किया है, एक यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया है, ऐसे हमने पूरा लिख रखा है, और पूरे की फैक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हमने इसमें इंक्लूड की हैं, जो आराम से एक समरी का एग्जाम्पल होती हैं। तो बच्चों, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और, आपको इस चीज़ के लिए, एक समरी को लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसको बार बार आपको रीड करना पड़ेगा। 2 3 बार भी आप रीड करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाए तो आप उसको अच्छी तरह से कंसाइज करके लिख सकते हैं। और एक दूसरी बात ध्यान में ये रखिए कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें यहाँ पर को ग्रामर का यूज होगा, और सेंटेंस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप क्या करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे, अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे, और जो ये समरी आप लिखेंगे, ये एक सीक्वेंस से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहला आपने लिखा, स्टार्टिंग का लिख दिया और लास्ट का मिड में डाल दिया, मिड सेक्शन का लास्ट में डाल दिया, इस टाइप से आप नहीं करेंगे। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे वो कोई खाने की रेसिपी है, हमको उसकी समरी बनानी है, तो आप उसमें उसी हिसाब से लिखेंगे जो चीज़ खाने में बनाने के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट की जाती है। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में हम पानी रखते हैं, उसके बाद हम उसमें पत्ती डालते हैं, उसको गरम होने देते हैं, फिर उसके बाद उसमें चीनी मिलाते हैं। तो जो भी प्रोसेस उसमें होता है, तो वो एक सीक्वेंस से होता है। तो इसी समरी का मतलब ये है, आप जो भी अपनी समरी में आप लिखेंगे, उसको आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस से लिखेंगे, आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। वो क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और लेकिन इसे समझने से पहले आप मेरा नोट मेकिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपकी समझ में समराइज सेक्शन अच्छी तरह से समझ आएगा। और ये दोनों क्या हैं, एडवांस राइटिंग स्किल्स के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपके पास फिर आऊँगी। हाँ, एक बात और, अगर आपको NCERT की 11th और 12th की इंग्लिश में जो भी आपका सिलेबस लगता है, वो आपको सारी वीडियोज़ अगर देखनी है, तो आप मेरे चैनल में एक एक करके आप सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, और आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।